सामने आया पाकिस्तान का नापाक मंसूबा। आतंकी मसूद अजहर ने कश्मीर में हमले के लिए तालिबान से मांगी मदद। अगस्त के तीसरे हफ्ते में कांधार में था मसूद अजहर। सूत्रों के मुताबिक अब्दुल गनी बरादर से मिला जैश सरगना। काबुल धमाके के बाद अफगानिस्तान के हालात पर भारत की पैनी नजर। गृह राज्य मंत्री बोले, बढ़ गई है हिंदुस्तान की चिंता। जो घटनाएं वहां पर घटी हैं पिछले दिनों में वो दुर्भाग्यपूर्ण है और बम विस्फोट के बाद चिंताएं निश्चित रूप से पूरी दुनिया की बढ़ी हैं। दिल्ली में यूएनएचसीआर के बाहर जारी है अफगानिस्तान के लोगों का विरोध प्रदर्शन। एयरपोर्ट धमाके में एक शख्स के 4 परिजनों की गई जान। अफगानिस्तान से भारतीयों की वापसी पर है भारत का फोकस। विदेश मंत्रालय ने कहा, अब तक 550 लोगों को लगाया गया। धमाकों के बाद भी काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद है लोगों का हुजूम। किसी भी हाल में अफगानिस्तान छोड़ने की तैयारी। काबुल में पत्रकारों का विरोध प्रदर्शन। देश छोड़ने के लिए वीजा की कर रहे मांग। धमाकों के बाद दहशत के साए में काबुल में अदा की गई जुमे की नमाज। मस्जिद में पहुंचे लोगों में अमेरिका के खिलाफ नाराजगी। काबुल एयरपोर्ट पर हुए धमाके से पहले भगदड़ की तस्वीरें सामने आई। हजारों की संख्या में लोग बेतहाशा भागते आए नजर। नासिक में किसानों ने टमाटर की फसल को किया बर्बाद। 2 रुपए प्रति किलो बिकने से बड़ी मुश्किल। देहरादून में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन। महंगाई को लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के अवैध निर्माण पर फिर चला गाजीपुर प्रशासन का बुलडोजर। ध्वस्त की गई अवैध सड़क। उत्तराखंड के विकासनगर में अचानक बाढ़ से कोहराम। 20 से ज्यादा गांव वालों को एसडीआरएफ ने बचाया। ऋषिकेश में 48 घंटे की भारी बारिश और बाढ़ में खुली भ्रष्टाचार की पोल। देहरादून मार्ग पर ढह गया पुल। दिल्ली में 1 सितंबर से खुल जाएंगे स्कूलों पर लटके ताले। 9वीं से 12वीं कक्षा की होगी शुरुआत। 8 सितंबर से दिल्ली के मिडिल स्कूलों को भी खोलने की तैयारी। कक्षाओं में लौटेंगे 6ठी से 8वीं तक के बच्चे। के स्कूल 1 सितंबर से दिल्ली में 9वीं से 12वीं के स्कूल और उस एज ग्रुप के बच्चों की कोचिंग या उससे बड़े बच्चों की कोचिंग सेंटर्स और साथ साथ सभी कॉलेजेस खोलने के लिए इजाजत दे दी जाएगी। स्कूल आने के लिए बाध्य नहीं होंगे बच्चे। सरकार का फैसला, जारी रहेगी ऑनलाइन क्लासेस। 1 सितंबर से खोल दिए जाएंगे दिल्ली के सारे कॉलेज। कोचिंग संस्थानों में भी लौट आएंगी रौनक। दिल्ली में स्कूल खोलने के फैसले का अभिभावक शिक्षक संघ ने जताई नाराजगी का। ज्यादातर अभिभावकों ने किया था विरोध। पंजाब कांग्रेस में जारी घमासान। अमृतसर में व्यापारियों के सम्मेलन में सिद्धू की धमकी। बोले, निर्णय लेने की नहीं मिली छूट तो बजा दूंगा ईंट सीट। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू की 2 टूक। बोले, प्रदर्शनी का घोड़ा बनने से मुझे कोई लाभ नहीं। सिद्धू के बयान को पंजाब कांग्रेस के प्रभारी ने नहीं दिया तवज्जो। हरीश रावत बोले, क्रिकेटर रहे हैं सिद्धू, संभाल लेंगे उनके चौके छक्के। वे की जगह पर छक्का भी लगा देते हैं, लेकिन खाते में तो हमारे ही जा रहा है। एक सर सवाल आप चिंता न करिए, हम उनके चौके छक्के सब संभाल। पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर भी दिखा रहे हैं दम। 60 विधायकों के साथ किया था डिनर। डिनर में कैप्टन अमरिंदर ने पास कराया प्रस्ताव। आलाकमान को भेजा जाएगा 2022 में कैप्टन ही कांग्रेस। नवजोत सिंह सिद्धू के सलाहकार मलविंदर सिंह माली को पद से देना पड़ा इस्तीफा। विवादास्पद बयानों को लेकर उठे थे विवाद। मलविंदर माली के इस्तीफे पर अड़ा था कैप्टन खेमा। पंजाब कांग्रेस के प्रभारी ने दिया था पद छोड़ने का सुझाव। मलविंदर माली को लेकर बीजेपी ने राहुल गांधी को घेरा। संबित पात्रा बोले, अभी तक एक शब्द क्यों नहीं बोला। राहुल गांधी जी इस पे जवाब दे कि आखिरकार कांग्रेस पार्टी के एडवाइजर ऐसे कैसे हैं जो कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानते। छत्तीसगढ़ में भी मचा है सियासी घमासान। दिल्ली में राहुल गांधी से मिले सूबे के सीएम भूपेश बघेल। मैंने राहुल जी से मैंने आग्रह किया कि आप छत्तीसगढ़ आएं और उन्हें शहर स्वीकार किया। अगले सप्ताह वो आएंगे। 3 दिनों में दूसरी बार भूपेश बघेल ने दिल्ली दरबार में लगाई हाजिरी। राज्य में नेतृत्व बदलने के लग रहे थे कयास। भूपेश बघेल समर्थक विधायकों ने दिल्ली में डाल रखा है डेरा। बिना बुलाए शक्ति प्रदर्शन के लिए पहुंचे हैं 60 से ज्यादा एमएलए।
किसी भी विधायक को दिल्ली में एआईसीसी के द्वारा, हाईकमांड के द्वारा, किसी के व्यक्ति के द्वारा नहीं बुलाया गया। राजस्थान कांग्रेस में भी सियासी हलचल। अचानक सेहत बिगड़ने से टल गया अशोक गहलोत का दिल्ली दौरे का कार्यक्रम। अशोक गहलोत की हुई एंजियोप्लास्टी, जयपुर के सरकारी अस्पताल में करवाया दिल का इलाज। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मिले बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद। दिल्ली सरकार ने मेंटोर कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अपील कर रहे हैं देश के लोगों से, जो पढ़े लिखे लोग हैं, कि आप आइए, सामने आइए और सरकारी स्कूल के 1, 2, 3 जितने भी आप बच्चे ले सकते हैं, आप उतने बच्चों को के मेंटोर बनिए। गिरफ्तारी और जमानत के बाद नारायण राणे ने दिखाए तेवर। ठाकरे परिवार को खुली धमकी, कहा 39 साल रहा हूं, साथ खोल दूंगा सारे राज। 2 दिनों के ब्रेक के बाद रत्नागिरी से शुरू हुई नारायण राणे की जन आशीर्वाद यात्रा। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 17 सितंबर तक गिरफ्तारी पर लगाई है रोक। दिल्ली की सीमाओं पर जारी है किसानों का आंदोलन। 2 दिनों के अखिल भारतीय सम्मेलन में महिलाओं ने लिया हिस्सा। मोगा में सुखबीर बादल के पहुंचने से पहले ही किसानों का जबरदस्त प्रदर्शन, प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प। सीहोर में किसानों ने सड़क पर लगाया जाम। मूंग की खरीद नहीं होने की वजह से नाराजगी। ऋषिकेश में जाखर नदी पर पुल ढहने से औंधे मुंह गिरे कई वाहन। ट्रक से मुश्किल से निकलकर भागा ड्राइवर। देहरादून में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही है बारिश। कई इलाकों में पानी भरने से हाहाकार। उत्तराखंड के धारचूला में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त। भूस्खलन की वजह से कई सड़कों पर आवाजाही बंद। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में बादल फटने से भारी तबाही। मलबे में दब गई महिला, जारी है रेस्क्यू ऑपरेशन। नेपाल सीमा पर स्थित वाल्मीकि नगर गंडक बराज से छोड़ा गया 4 लाख क्यूसेक पानी। गंडक नदी के किनारे मंडराया बाढ़ का खतरा। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में भूस्खलन। नैना देवी जाने वाले रास्ते पर आवाजाही ठप। आज से सैलानियों के लिए खुल जाएगा जलियांवाला बाग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मदद से पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। देवघर में बाबा बैद्यनाथ मंदिर खोलने की मांग को लेकर आर पार के मूड में है पुरोहित समाज। मंदिर परिसर में धरना प्रदर्शन। सावरकर के नाम पर होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेज। यूनिवर्सिटी की एकेडमिक काउंसिल की बैठक में हुआ फैसला। चमोली में लोगों ने निकाली जन आक्रोश रैली। 4 धाम यात्रा शुरू करने की मांग को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। पटना में फिर खतरे के निशान के पार पहुंचा गंगा का जलस्तर। आसपास के इलाके में फैली दहशत। बिहार के दरभंगा में बाढ़ राहत की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन। हाईवे पर घंटों तक लगाया जाम। अरुणाचल में खतरे के निशान से ऊपर है सियांग नदी। लाखों लोगों पर मंडराया बाढ़ का खतरा। असम के चिरांग और बोगई गांव में बाढ़ का कहर। 10,000 से ज्यादा लोग प्रभावित। असम में भारी बारिश से लगातार बढ़ा है ब्रह्मपुत्र का जलस्तर। जलमग्न हुए सैकड़ों गांव। गिरफ्तार हुए यूपी के पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर। रेप पीड़िता की आत्महत्या के मामले में कार्रवाई। अमिताभ ठाकुर ने गिरफ्तारी का किया विरोध, लेकिन धक्के मार कर ले गए पुलिसकर्मी। देवरिया में दिल दहलाने वाला हादसा। नदी के किनारे खेल रहे 3 बच्चों की डूबकर मौत। विदिशा में तालाब में डूबने से युवक की मौत। बचाने के लिए करीब 20 घंटे तक चला रेस्क्यू ऑपरेशन। जोधपुर में बाइक सवार हमलावरों ने युवक पर चाकू से किया हमला। अस्पताल ले जाते वक्त मौत। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में अवैध शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़। 4 आरोपी गिरफ्तार। नांदेड़ में दिन दहाड़े कालूवाली के घर चोरी। 50 तोले सोने के साथ 2 लाख उड़ा ले गए चोर। 6 घंटे में पुलिस ने दबोचा। बिहार के सुपौल में रास्ते के विवाद में खूनी झड़प। 17 लोग घायल। अलवर में संदिग्ध हालत में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। परिवार वालों ने जताई हत्या की आशंका। बिहार के छपरा में पुलिस वाले ने की ठेले वाले की जमकर पिटाई। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। पंजाब के अमृतसर में ज्वेलरी दुकान पर दिन दहाड़े लूट। पिस्तौल की नोक पर वारदात को दिया अंजाम। मुंबई में एंटी नारकोटिक सेल को बड़ी कामयाबी। करीब 4 करोड़ की कोकीन के साथ नाइजीरिया का एक शख्स गिरफ्तार।
यूपी में पंचायत चुनाव के दौरान मारे गए शिक्षकों को मदद का इंतजार, 1600 की मौत। दुनिया में सबसे शानदार प्रदर्शन करने वाला बना भारतीय शेयर बाजार, विकसित देशों के मुकाबले 15% ज्यादा तेजी दर्ज। मौजूदा गति से चलने पर सामान्य से 10% कम रह सकता है इस साल मॉनसून। अगस्त में सामान्य से 28% कम हुई है बारिश। बैंक अधिकारी संघ ने सरकार की एनएमपी योजना का किया विरोध, कहा इससे अर्थव्यवस्था को होगा नुकसान, कुछ बड़े कॉर्पोरेट्स को होगा फायदा। सीएमआई के आंकड़ों के मुताबिक फिर बड़ी बेरोजगारी, 7.88% हुआ आंकड़ा। नियमों के उल्लंघन को लेकर 2 सहकारी बैंकों पर आरबीआई ने लगाया जुर्माना। पुणे के जीजामाता महिला सहकारी और मुस्लिम कोऑपरेटिव बैंक पर लगी पेनल्टी। रिलायंस लाइफ साइंसेज को 2 डोज वाली कोरोना वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी, प्रोटीन बेस्ड टीके की तैयारी। स्पेस लॉन्च व्हीकल का कॉन्ट्रैक्ट पाने की रेस में अडानी और एलएनटी भी शामिल, पहली बार प्राइवेट कंपनियों से हो रही डील। लीड्स टेस्ट में पारी की हार से बचने की जद्दोजहद में भारत, तीसरे दिन का खेल खत्म होने पर दूसरी पारी में स्कोर 2 विकेट पर 215 रन। दूसरी पारी में रोहित शर्मा ने बनाया अर्धशतक, पुजारा 91 रन पर नाबाद। पहली पारी में 432 रन बनाकर इंग्लैंड ने भारत पर बनाई 354 रन की बढ़त। कप्तान जो रूट ने लगातार 3 टेस्ट में जमाया शतक। 5 टेस्ट मैचों की सीरीज में फिलहाल भारत 1-0 से आगे, अभी 2 मुकाबले बाकी। अमेरिका में लैंड टेनिस टूर्नामेंट के डबल्स फाइनल में सेमीफाइनल में पहुंची सानिया मिर्जा और क्रिस्टीना मैकवेल। अंतिम 8 में चीन की शुई झांग और राधिका को हराया। 11वीं क्लास के शिवांश ने बनाया मूक बधिरों के लिए कम्युनिकेशन पोर्टल। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने लॉन्च किया 5 भाषाओं वाला लिंगो कैप। पश्चिम बंगाल के हुगली में 6 साल के बच्चे का कमाल, 30 सेकंड में 58 बार पुशअप करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज कराया नाम। दिल्ली के वसंत कुंज में है स्कूल ऑन व्हील्स, अलग अलग इलाकों में जाकर बच्चों को दी जाती है शिक्षा। मथुरा में जोरों पर है जन्माष्टमी की तैयारियां, किए जा रहे हैं सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। श्रीनगर में सेना ने आयोजित किया अंतर्राष्ट्रीय महिला समानता दिवस, बेटी नाम का थीम सॉन्ग भी लॉन्च। एक दिन की यात्रा पर आयरलैंड पहुंचे फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों। कोविड-19 और अफगानिस्तान संकट पर होगी चर्चा। आज होगी जो बाइडेन और इजरायली प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट की मुलाकात। ईरान के न्यूक्लियर डील को लेकर हो सकती है बातचीत। अमेरिका में फिर कोहराम मचा रहा है कोरोना, 5 महीने बाद 1287 पर पहुंचा मौत का आंकड़ा। सिडनी में पाबंदियों में दी गई ढील, 13 सितंबर से वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने वाले वयस्कों को परिवार के साथ बाहर निकलने की होगी छूट। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जसिंडा आर्डन ने लॉकडाउन को बताया कारगर, कहा अब काबू में है संक्रमण। अमेरिका में कैलिफोर्निया के जंगलों में भीषण आग पिछले कई दिनों से जारी है, बुझाने की कोशिश। चिली में अचानक बदला मौसम का मिजाज, अटाकामा मरुस्थल में जमकर हुई बर्फबारी। कोलंबिया में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, जानमाल का भारी नुकसान, करीब 12 लोगों की मौत। लोगों के लिए मुसीबत बना जापान का फूजी क्यू हाईलैंड मनोरंजन पार्क। रोलर कोस्टर की सवारी के दौरान टूट गई कई लोगों की हड्डियां। चीन में तेज हुई चांग ई फेस्टिवल की तैयारियां, सिचुआन प्रांत में किया जा रहा है आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल।